औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन का माइंडसेट इसलिए ऐसा बनता है कि हमारा दामाद जो है वो बाहर के मुल्क में काम करता हो, क्योंकि उनको ऐसी फील आती है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी बेटी अगर पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो वो बहुत अच्छी रहेगी। और उनको ये बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि हमारा दामाद अगर फ़ॉरेन एरियाज़ में होगा तो बहुत कमाता होगा, उसका अपना घर बार होगा, गाड़ी होगी और हर किस्म की जिसे कहते हैं मुश्किलात से वो दूर होगा, थिंकिंग दैट द चाइल्ड वोंट बी इन द कंट्री। वालिदैन को ख़ास तौर पे एक बेटी की माँ का दिल करता है कि उसका दामाद जो है ना वो एक ही वक्त में बहुत ही अच्छा हो, कि वो सब कुछ हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, प्रोफेसर हो, बहुत बड़ी सी कंपनी का CEO हो, और हर वो चीज़ उसमें मौजूद हो जो कि उस दौरान हिट जा रही है। जैसे कि फेजेस होते हैं ना, आज किसी का टाइम है, कल किसी का होगा, उसी तरीके से दामाद की भी मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस हैं जो मुख्तलिफ औकात में बदलती रहती हैं। कभी दिल करता है एक माँ का, आई वंडर कि वो ऐसा दिल क्यों करता है, मगर उसका वही दिल करता है जो उन दिनों में हवा चल रही होती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स को तो खैर वो घास नहीं डालते, बच के रहना चाहते हैं बेचारे, वो ज़रा फाइनेंशियली मैंने वीक ही देखे हैं। और उसके बाद हर वो डेजिग्नेशन, हर वो प्रोफेशन जिसमें लगता है कि दौलत बहुत ज़्यादा होगी, पैसा होगा, वहीं पर वे चाहते हैं कि उनकी बेटी खैर से रहेगी। इसलिए उनके फेजेस बदलते रहते हैं, उनकी सोच बदलती रहती है। लेकिन आई बिलीव वो पीछे जो एक ही सोच का आरामद होती है, एक ही मोटिव होता है, और वही होता है कि उनकी बेटी फाइनेंशियली कभी भी वीक ना हो। बाहर से लड़का आया, यहाँ पर लड़की देखी और हाँ हो गई। उसके बाद एक बड़ी धूमधाम से शादी की जाती है, मेहंदियाँ, और पता नहीं अब तो डबल मेहंदियाँ, वो शेंदियो नाम हो गया उसका, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है। दोनों फैमिलीज़ मिलके एक फंक्शन कर लेती है, अच्छी बात है, पैसे कम लगते हैं, लेकिन मेहंदी को मेहंदी होना चाहिए था, वो शेंदी हो गई। लो जी, मेहंदी हो गई, शेंदी हो गई, वलीमा हो गया। ओह, पहले बारात आएगी फिर वलीमा होगा। इसमें एक जो लड़का बाहर से आया होता है, उसकी फैमिली बड़े टशन में और बड़ी शो में गरूर के साथ, तकब्बुर के साथ अपने बेटे का शादी कर देते हैं और एक लड़की को अपने घर में ले आते हैं। अब लड़की के आने के बाद 15 दिन बड़ी शेखियाँ होती हैं, खाने हो रहे हैं, तस्वीरें, अब तो सोशल मीडिया का दौर है इसलिए वीडियोस बन रही हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, अब हम दरिया के पास खड़े हैं, देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत मंजर है। इस तरह की वीडियोस बना के लड़का अपनी वाइफ को गुड बाय कह के चला जाता है। वहाँ पे स्टार्ट होता है टेस्ट ऑफ द गर्ल एंड ऑल्सो टेस्ट ऑफ द पेरेंट्स। अब लड़की तो वहाँ रह गई और जनाब ये ड्रामा शुरू हो जाता है। अब कागज़ तैयार हो रहे हैं, मेरा बेटा अभी तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, पेपर्स तैयार हो रहे हैं। आपको पता है पेपर्स में बहुत टाइम लगता है। इस तरह की वो जिसे कहते हैं ना घिसी पिटी कहानी, वो साल हर साल से चलती जा रही है और लड़की वहाँ पर एक मजबूर होकर एक स्लेव की तौर पर, एक मेरे नज़दीक कैदी की फॉर्म में रख दी जाती है, जो कि सिर्फ अगर खिदमत गुजार होगी तो चलेगी, वरना वहाँ पर वो चल नहीं सकेगी। लड़की के माँ बाप जितने मर्जी परेशान हो, जितना मर्जी उनका दिल चाहे, क्यों हमने तो ऐसे नहीं कहा था, हमने तो कहा था हमारी बेटी बाहर चली जाएगी, ये नहीं पता होगा कि एक्सक्यूज़ मी, आपकी बेटी को बाकायदा एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट के तहत ख़रीद लिया गया है। अब वो उसी घर में रहेगी जहाँ पे उसका शौहर नहीं रहता। शौहर तो उसको पंख लगे और वो चला गया, लेकिन माँ बाप, नंदे और जो भी ये रिश्ते हमारे लड़के की तरफ से आते हैं, ये अमूमन काफ़ी कड़वे कसैले होते हैं। लिहाजा लड़की की लाइफ मेरे नज़दीक बिल्कुल वो हीरो जो बनी फिरती है अपने हस्बैंड के साथ, वो एकदम गिर के ज़ीरो पर आ जाती है। ये भी देखने में आया है कि शादी हो गई, लड़का 15-20 दिन रह के, चलो महीना रह के वापस चला गया दूर देश के इलाके में, जिसे परदेश कहा जाता है। अब लड़की के पेपर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसमें टाइम लग रहा है। उसी दौरान अमूमन ऐसा होता है कि पता लगता है कि घर वालों को खुशखबरी। वो उस खुशखबरी में एक वक्त निकल जाता है और उस दौरान उसका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि लड़की एक्सपेक्ट कर रही होती है। और फिर क्या होता है, फिर बेबी आ जाता है दुनिया में। उसके आने से, औलाद के होने से जो एक ड्रामा करता है ससुराल, ओ बड़े खुशियाँ, कोई ऐसा सीन नहीं होता, लेकिन ये ड्रामा भी करते हैं। उसमें ये होता है कि वो लड़की फिर रुक जाती है, उसको वीज़ा नहीं लगेगा इफ़ शी इज़ हैविंग अ चाइल्ड इन हर लैब, जो अभी पैदा हुआ है, फ़ौरन नहीं लगेगा, फिर टाइम पीरियड लगेगा। उस टाइम पीरियड में जो मैंने देखा अपनी आंखों से, कम से कम 3, 4, 5 साल, ये तो मैंने बड़े कम बताए हैं, वो लग जाते हैं। उसमें लड़की की ज़िंदगी कैसे गुजरती है अपने इन लॉज के साथ, वो एक छोटे बच्चे को किन हालात में पालती है, और मियाँ जो वहाँ बैठा अपनी ताव दे रहा है मूँछों को, वो पैसे अपनी माँ को भेजता है, और बीवी के ऊपर जो खर्चा होता है वो मत पूछिए, एक नॉमिनल सा। उसको वैसे भी नौकरानी रखा जाता है, फिर उसको आया बना दिया जाता है, मेरे बेटे की बच्चे की आया। ये होता है एक अदद पाकिस्तानी सास का ताल्लुक। अब उसमें लड़की की ज़िंदगी तो गई,
अब सिर्फ लड़की की जिंदगी नहीं ना गई, उसमें वो बच्चा जो इस दुनिया में आया उसको पता नहीं उसका बाप किधर है, वो बाहर कमा रहा है। उसी दौरान पता लगता है कि बाप साहब वापस आ गए हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने लगे हैं एज एन इन्वेस्टर। अब जी वो इन्वेस्टर क्या करने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, तो उन्होंने क्या किया जी, वो इसमें आ जाएंगे, गाड़ियां बेचेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ टैक्सियां चलाएंगे, यानी कि गाड़ियां चलाएंगे, पैसे लेके जैसे चल रही हैं आजकल, आपने समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, कैब सर्विस शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद वो चाहेंगे कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर बन जाए। व्हाट अ प्रोफेशन। अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाएंगे और थोड़े ही अरसे में सारा कुछ तबाह हो बर्बाद करके वो घर में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, आई वंडर क्या करेंगे, फिर वो ससुराल के पीछे पड़ जाएंगे कि पैसे लेकर आओ। इसमें नुकसान किसका होगा सबसे ज्यादा? उस बच्ची का, वो एक प्यारी सी माँ की बेटी का, जिसने अपने जिगर का गोशा सिर्फ इसलिए आगे जाने दिया कि ये वलैत चले ने, लंदन से आया मैं बन ठन के, ये थे चले ने या दुबई चले जाए, लेकिन जिंदगी तो नहीं है। तो इसमें ख़राब हो गई वो बेटी, जिसके बारे में सोच कर ही मुझे तकलीफ़ होती है कि किसी की औलाद के साथ आप ऐसा करेंगे तो एक ऑब्वियस सी बात है, वक्त के साथ आपको भी पे करना पड़ेगा। ये है हमारी ख़वातीन का, पाकिस्तानी माओं का माइंडसेट। तरीका तो नहीं मैं सिखाऊंगी, ये वार्निंग भी नहीं है, लेकिन है भी उन माओं के लिए जो ये समझती हैं कि उनकी जवान बेटी हम इसलिए बाहर भेज देंगे क्योंकि मेरी बेटी बाहर जाके बड़ी खुश होगी, वलैत कार है, वड्डी वड्डी गड्डी हैगी तो मेरी कुड़ी चली जाए। आपको बताया जाता है, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे प्यारे होते हैं जो आपको बताते हैं डोंट डू दैट, ये मत करें, ये आपकी बेटी के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। ये लोग और तरह के हैं, जो नज़र आ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं आप कौन होते हैं हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? यानी कि वो ये समझते हैं कि जो पॉजिटिव इंसान उनको एक बात समझा रहा है वो उनको नेगेटिव लगता है, क्योंकि उनके घटिया ख्वाब इस तरह के होते हैं कि वो अपनी बच्ची को दाव पे लगा देते हैं। और फिर क्या एंड होता है, वही जो उनको पहले वाले वो पॉजिटिव लोग बता रहे थे कि ऐसा होगा, आपकी बेटी रह जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये लड़का मां मार देगा आपकी बेटी की, और आपकी बेटी यहाँ पे ख्वार होती रहेगी, एक्सपेक्ट करने बैठ जाएगी, तो क्या करेगी? अब मां रोए बैठ के, रातों को तस्बीहां फेरे, कोई फायदा नहीं। ये आपके लिए मेरा है, ऐसी मां जिसने ऐसा किया एक बेटी के साथ, आपने बहुत बड़ा धोखा किया अपनी बच्ची के साथ, और पता नहीं कौन सी हवाओं में आप उड़ रही थी, आप थी क्या जो आपने अपनी औलाद को ऐसे ज़ाया किया? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जिनकी बेटियां घरों में मौजूद हैं और ना उनका वीज़ा आ रहा है, वो बच्चा लेके बैठी हुई है गोद में, एंड नथिंग, ना तो पैसे हैं इतने कि ओए होए जहाज़ों में उड़े। वेरी सैड, लेकिन ऐसा है। इसलिए अपने आप को तो मैं तो चाहती हूँ कि माओं की क्लास ली जाए कि बच्चियों का क्या है। क्या आपकी बेटी का अफेयर था इसलिए आपने शादी कर दी? ऐसा भी नहीं था। आप तो कहते हैं आपकी बेटी घर से बाहर नहीं निकलती, तो फिर कैसे ख्वाबों में अफेयर चल पड़ा और आप लोग उनकी शादियां करके उनको कैसे बेसरो सामान छोड़ते हैं? क्या आप इतने अमीर हैं कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें? लड़के वाले की वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने शादी की क्यों? सिर्फ ये सोचकर कि आपकी बेटी बाहर चली जाएगी, अमेरिका, लंदन और किधर? इससे तो बेहतर था आप उन्हें साउथ अफ्रीका भेज देती, कम से कम रोटी पानी तो उसको मिल जाती वहां पर। दिस इज द वार्निंग फॉर द पेरेंट्स, दे मस्ट रियलाइज कि उनकी औलाद को देखभाल के शादी करें। कहाँ पे लिखा हुआ रिश्ता है आप बुड़ुम करके शादी कर दें? चेक इट आउट। आप कम से कम रिसर्च तो करें, ढूंढे लड़का करता क्या, किधर उठता बैठता है, नशई तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, जानी तो नहीं है। ये बाद में पता करते हैं जब आपकी बेटी की शादी हो रहती है, देन देयर इज नथिंग टू बी डन। सॉरी बट मेरी माएँ, पाकिस्तानी माओं की बात हो रही है फिलहाल। क्या ही बात है आपकी, तो आपको तो सल्यूट करना चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों को अपने ही हाथों ज़ाया करते हैं।